अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदरजी वक़ार मुनसिफ़ान महफिल और अरबाब नक़द व नज़र, मायूस तो असनाम के पुजारी होते हैं, मायूस तो असनाम के पुजारी होते हैं जिनको तकदीर पे यकीन नहीं होता। मायूस तो वो होते हैं जो चांद सूरज और सांप बिच्छू की परस्तिश करते हैं। मायूस तो वो होते हैं जो मस्जिद के रास्ते नहीं जानते। मायूस तो वो होते हैं जो मोबाइल और कंप्यूटर के दीवाने होते हैं। हम तो अल्लाह की ज़ात का इतना यकीन रखते हैं कि उसके सामने 5 वक्त अपनी पहचाने ज़मीन बोझ करते हैं। हर वक्त हर मामले में अल्लाह ही से मांगने वाला उसे कौन कह सकता है कि मायूस क्यों खड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है और यही आज मेरा मौजूद सुकून है। मौजूद सामाइन, वो क्यों मायूस खड़ा रहेगा जो जानता है कि मूसा की मदद करने के लिए जब मेरा अल्लाह आया था तो छेरा की फौज रखने वाले फिरौन को दरिया नील में डुबो कर मार डाला था। वो क्यों मायूस खड़ा रहेगा जो जानता है कि खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को उसके रब ने एक लंगड़े मच्छर को मुसल्लत करके मार डाला था। मायूस मत होने दो अपने कल्ब और दिमाग को। मर्द और सलमान, ये दरियाओं का सीना चीर कर रास्ता बनाने वाली उम्मत मुस्लिमा, क्या तुझे मालूम नहीं मायूसी कुफ्र है? उम्मत मोहम्मदिया के नौजवान, तू खुद बातिल के नरगे में एक कोई फकंद लड़ा है। गर्दिश लैलो नहा तेरे अजाइम को कमज़ोर नहीं कर सकते। याद कीजिए सलाउद्दीन अयूबी के जज्बा ईमानी को, याद कीजिए फातिह दुरुस्त गैरत ईमानी को, याद कीजिए 313 जियालों की बहादुरी को। हजारों का लश्कर भी उन्हें शिकस्त ना दे सका। उन्हें खौफ नहीं था, उन्हें डर नहीं था, उन्हें अपने अल्लाह पर भरोसा था। और यही बात को सामने रखते हुए मेरे वालिदा मोहतरम ने चार मिसरे क्या खूब लिखे है। अक्के हौसले रन में जब लहराते थे, खौफ अहले बातिल को थर्राते थे। इश्क खुदा में दो खजूरों पर शफीक 313 लाखों से लड़ जाते थे। 313 लाखों से लड़ जाते थे। मौजूद सामाइन, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम डरते हो मौजूदा हुकूमत की फिरका पैसे से? क्या तुम डरते हो हुजूमी तशद्दुद से? क्या तुम डरते हो तलाक़ सलासा के कानून पास होने से? क्या तुम डरते हो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत होने से? क्या तुम डरते हो अज़ान पर पाबंदी लगाने से? क्या तुम डरते हो मुसलमानों को रिजर्वेशन न मिलने से? अगर नहीं तो उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अजीज़ान मोहतरम, कहा है इराक़ और अफगानिस्तान को तबाह करने वाला अमेरिकी सदर मिस्टर बुश गुमनामी कब्रिस्तान में दफन हो गया। उसके यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर हरगिज़ नहीं। वो अगर एक चाय वाले को फलक बॉस इमारत की 30वीं मंजिल तक पहुँचाना जानता है तो उसे उनसी मंजिल से गिराना भी जानता है। अगर वह फिरौन और नमरूद से उनके जुल्म का इंतकाम लेता है तो उसे गुजरात के एक एक वाक़े की भी पूरी खबर है। वह सारे आलम में इंसानियत के एक एक वर्द पर अपनी पूरी कुदरत दस्तरत हासिल है। मत घबरा ए खुदा के मानने वाले, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है। कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरगों से, कभी साहिल पे तहराकों से हिम्मत छीन लेता है। उसी के अदल पर कायम है तारीख इंसानी, वो कम दरफों से ऐवाने हुकूमत छीन लेता है। सबक सीखो असल तारीख के हिज्जत की शहादत से, वो अक्सर आँख खोलों से बसारत छीन लेता है। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन तकरीर यहाँ पर बच्चे ने पेश की है। मुफ्ती खालिद साहब की तरफ से इस बच्चे को 50 रुपए का इनाम दिया गया है। ये बच्चे अपना इनाम